नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए, आप लोग की जो समस्या अभी तक बनी रही कि सर जो परिवर्तन हुआ है क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों का, वो विकल्पी आएगा 30 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे। तो मैंने सोचा प्रॉपर उस पर एक वीडियो आप लोग को बनाकर जो सूचना आया है उसको मैं आप सभी लोग को दे दूं। तो देखिए, जो पेपर की कटिंग आई है प्यारे साथियों, उसके माध्यम से कुछ चीज़ें मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा। देखिए, दिया हुआ है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 75 से 80 अंकों की होगी बोर्ड परीक्षा, और दिया है 11वीं एवं 12वीं में भी लागू होगा आंतरिक मूल्यांकन। ध्यान देने की बात यह है कि जो क्लास 10th था प्यारे साथियों, कक्षा 10 में ओएमआर आपके 2 साल पहले कर दिया गया है। ठीक है, करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ही, और अब वो धीरे धीरे परिवर्तन आपके क्लास 12th में भी होने वाला है। ठीक है, किसमें होने वाला है? क्लास 11th और 12th में। कह रहे हैं कि जो क्लास 12th है प्यारे साथियों, उसमें भी अब क्या होगा, ओएमआर बेस्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले इसको मैं आप लोगों को पढ़कर बताता हूं, तब ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं, ये प्रयागराज मुख्य संवाददाता, यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की तरह कक्षा 11वीं और 12वीं में भी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2023 की सिफारिशों के अनुरूप 20 से 25% का आंतरिक मूल्यांकन लागू करने पर सहमति बनी। परंतु ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस कटिंग में जो मुझे मुख्य मिला वो दिया है शासन, दिया है प्यारे साथियों, शासन की अनुमति मिलने पर 2027 से लागू होगा। ये तो आंतरिक मूल्यांकन की चर्चा रही इस पेपर में, या आपका मुख्य रहा। परंतु आप जब दूसरे में देखेंगे प्यारे साथियों, आप जब दूसरे में देखेंगे तो ये ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, देखिए, ओएमआर बेस्ड होगी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा। अब ओएमआर क्या होता है प्यारे साथियों? आपको ओएमआर दिया जाएगा जिसमें आपको बिंदु भरकर उस प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, प्रश्न दे दिया जाएगा, उसी में आपको उत्तर भी दिया जाएगा, और उसी के आधार पर आपको उसका चयनित करना होता है। यह हमारा ओएमआर बेस्ड होता है। ध्यान देने की बात यह है, क्लास 10th में तो हो गया है, अब बातें हो रही हैं कि क्लास 11th और 12th में हो। क्लास 11th और 12th में ये ध्यान दीजिए, दिया है प्यारे साथियों कि पांचों विषयों में 30% होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। क्या कह रहा है कि पांचों विषयों में 30% होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। अभी तक प्यारे साथियों, जो हमारा 70 नंबर का क्या होता था, आपका थ्योरी होता था। 70 नंबर थ्योरी होता होता था और 30 नंबर प्रैक्टिकल। जैसे आपका जो पीसीएम है, पीसीएम और पीसीबी, मैथ में तो आपका 100 नंबर का ही होता है, ये आपको पता ही होगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है प्यारे साथियों, इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का आपका क्या होता है, थ्योरी होता है। वो कह रहा है कि इस 70 नंबर में भी 30% क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अर्थात यदि आप 70 का 30 निकालेंगे, 7 21, लगभग 20 प्रश्न आपके प्यारे साथियों, 20 प्रश्न आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी। क्या होंगे? बहुविकल्पी। और आपको यह पता होगा कि पास होने के लिए थ्योरी में हमें 23 नंबर चाहिए। तो 70 में यदि 20 प्रश्न आ जाते हैं बहुविकल्पी, और एक बहुविकल्पी प्रश्न हल करने में लगभग आपको 1 मिनट का समय लगेगा ही। यदि आप ये पूरे प्रश्न कर ले जाते हैं तब भी आप उसमें क्या होंगे, पेपर में पास हो जाएंगे। ये एक अच्छी चीजें हैं जो हमें प्लस पॉइंट मिल के आया, एक अच्छी चीजें हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 30% बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय में छात्र छात्राओं की बहुविकल्पी की 20, तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी जैसे अप्रायोगिक विषय में 30 प्रश्न बहुविकल्पी करने होंगे। ठीक है, और जो प्रधानाचार्य द्वारा बोला गया है, कुछ प्रधानाचार्य लोग भी बताए हैं, यूपी बोर्ड हर साल अपनी वेबसाइट पर बोर्ड परीक्षा की मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड करता है। जो यूपी एमएसपी है प्यारे साथियों, इसका वेबसाइट है यूपी एमएसपी। ठीक है, जब तक इस पर इस वर्ष का मॉडल पेपर नहीं आ जाता है, तब तक हम इस पैटर्न को प्रमाणित भी नहीं कर सकते हैं कि इस बार लागू होगा या नहीं होगा। परंतु अभी तक जो न्यूज आ रही है, जो आप लोग की समस्या थी, वो मैं आप लोग को इस पेपर के कटिंग के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए, और क्या कह रहा है कि
2025 में होने वाली इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का भी OMR बेस्ड करने का फैसला किया है। वर्ष 2025 में इंटर की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं हाई स्कूल में बहुविकल्पी प्रश्न हल कर चुके हैं। ऐसे में उनको प्रश्न पत्र हल करने में अधिक दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, जैसा कि हमारे इस चैनल पर भी लगातार बहुविकल्पी प्रश्न कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में, और आगे होता भी रहेगा। अब देखिए, जो चीजें मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान दीजिएगा एक बार आप सभी लोग। क्या दे रहा हूं ध्यान प्यारे साथियों? कह रहा है कि जैसे मैं केमिस्ट्री को या फिजिक्स को लेता हूं, मैं आपके फिजिक्स को ले लेता हूं या केमिस्ट्री को ले लेता हूं, मैं फिजिक्स को ले लेता हूं या केमिस्ट्री को ले लेता हूं प्यारे साथियों, तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, 70 नंबर का आपका प्यारे साथियों थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। और बात रही प्यारे साथियों यदि इंग्लिश की या फिर हिंदी का, तो ये 100 नंबर का होता है। ये कितने का होता है? ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये 100 नंबर का होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस 70 में भी क्या होंगे? 30% होंगे। 70 में भी 30%, लगभग आपके 20% क्या हो गए? OMR बेस्ड हो गए। और जो आपके 30 थे उसे आपको करना है। ठीक है, उसे आपको क्या करना है? हल करना पड़ेगा। ये होगा 50। ठीक है, 50 प्रश्न आप हल और 20 OMR या 30 आप करो, क्या मिलेगा आपको? प्रैक्टिकल। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। अब बात रही इंग्लिश और हिंदी का, अभी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का और साथ में मैथ का भी है। ध्यान दीजिए, अब इस 100 नंबर में अभी आप तक क्या आएगा? 30 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होंगे। कितने होंगे? 30 नंबर बहुविकल्पी होगा और 70 आपको लिखना पड़ेगा। 70 आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे साथियों? लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा बोल्ड बिहार, आप जब बोल्ड बिहार को देखेंगे तो वहां पर 50% है। ठीक है, हमारे यहाँ 30% हो रहा है, बोल्ड बिहार में 50% है। कैसे? वहां पे 30 तो है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, उस 70 क्वेश्चन पे भी 50 का है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो यह हमारे लिए एक फायदेमंद ही है। आप बहुत कम समय में इस चीजों को हल कर सकते हैं, परंतु इसको हम तभी संभावित मानेंगे जब तक यूपी एमएसपी पर इसका पूर्णतः हमें मॉडल पेपर नहीं मिल जाता है। ठीक है, परंतु अभी तक आप लोग जिस तरह पढ़ रहे हैं उस तरह अपना सुचारू रूप से क्या करें? पढ़ते रहें और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न को भी हल करते चलें। तो अब आप लोग को यह पता चल गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होना है, डर भी नहीं होना चाहिए कि ये पेपर टफ हो रहा है। पेपर टफ नहीं हो रहा है प्यारे साथियों, आसान ही हो रहा है। ठीक है, यदि 30% उसमें से कर देंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न हल करने में मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगेंगे और आराम से हम कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी प्रकार का यदि डाउट होगा तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मॉडल पेपर आता है प्यारे साथियों, मैं मॉडल पेपर को भी आपके सामने लेकर आऊँगा, परंतु आपको यह कब न्यूज मिलेगी? जब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए रहेंगे, तभी आपको यह न्यूज तुरंत अपडेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बिग न्यूज, और आपको पता होगा जो नवंबर दिसंबर जनवरी चलता है यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यह नोटिफिकेशन का महीना माना जाता है। ये 3 महीने यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए नोटिफिकेशन का महीना माना जाता है। जो भी परिवर्तन होना है, जो भी जैसा होता है, वो इसी 3 महीने में रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करिए, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए मैं उसे ऑन द स्पॉट आपको बता सकूं और आप सभी लोग देखकर उस तरह से अपनी पढ़ाई क्या करें? गंतव्य कर सकें, आगे की तरफ बढ़ा सकें। ठीक है प्यारे साथियों, और यदि कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट तक के लिए, इंतजार रहेगा आप सभी लोग का। धन्यवाद।